नमस्कार, स्वागत है आपका महुआ मुहिम में। मैं हूं अमृत उपाध्याय। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज 5वें दिन पहुंच गई है। अभी तक की बातचीत और मान मनोबल की सारी कोशिशें बेकार रही हैं। डॉक्टर काम पर नहीं लौटे हैं। ब्लैकमेलिंग का 5वां दिन, सरकार की अपील बेअसर, जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, सीएम की नसीहत फिजूल रही, प्रधान सचिव की मान मनोबल भी बेकार गई। मरते हुए मासूमों की आखिरी हिचकी तो पहले ही बेअसर थी, डॉक्टर काम पर नहीं लौटे, हड़ताल अभी भी जारी है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री के प्रधान सचिव व्यास जी ने भी डॉक्टरों के साथ मीटिंग के बाद अपनी बेबसी जाहिर कर दी। मैंने अनुरोध किया कि रोगियों के दृष्टिकोण से, जो पेशेंट हैं, जो बिहार की आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, जो अस्पतालों में आते हैं, पब्लिक स्वास्थ्य होने के लिए है, उनके मद्देनजर रखते हुए आप लोग अपने कार्य बहिष्कार या हड़ताल जो भी आप कर रहे हैं उसको आप वापस ले लें, क्योंकि हम लोग रोगियों के साथ कोई नहीं चाहते कि उनको कोई कठिनाई पैदा हो। तो देखिए, उन्होंने मेरे सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसा भी उनका निर्णय होगा, बट हमारी वैकल्पिक व्यवस्था है। ऐसे मुश्किल वक्त में हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर अपने ऊपर से नैतिक दबाव कुछ हल्का करने के लिए अस्पताल के बाहर समानांतर ओपीडी चला रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस से बीमार बच्चों और मौतों पर इन्हें मलाल तो है, लेकिन क्या करें, लड़ाई अपने हक की है। रोज मार खाते रहे, रोज किसी का सर फूटता रहे। सपोज कीजिए कि आज अगर एक हमारा साथी मर जाता है तो इस कंडीशन में 30 दिन में तो 30 मरेंगे, 60 दिन में 60 मरेंगे, और 200 दिन, एक साल के अंदर हमारे जितने भी जूनियर डॉक्टर है सारे के सारे मर जाएंगे। फिर इलाज कौन करेगा पब्लिक का? पीएमसीएच में करीब 500 जूनियर डॉक्टर हैं जो हड़ताल पर हैं। इनके अलावा करीब 200 सीनियर डॉक्टर हैं। मरीजों की बात करें तो सर्जरी विभाग में औसतन 80 मरीज रोजाना आते हैं, जिनमें से 40 भर्ती हो जाते हैं। हड्डी रोग विभाग में 150 मरीज आते हैं, उनमें से 25 भर्ती हो जाते हैं। मेडिसिन में 700 मरीज आते हैं, 200 भर्ती हो जाते हैं, और बाकी सारे विभागों में करीब 2000 मरीज आते हैं, जिनमें से 400 भर्ती हो जाते हैं। समझा जा सकता है कि अस्पताल में मरीजों की जान एक तरह से जूनियर डॉक्टरों के भरोसे ही रहती है। पीएमसीएच प्रबंधन चाहे जो कहे, सच क्या है जूनियर डॉक्टर भी अच्छी तरह जानते हैं, और इसीलिए वो टस से मस होने को तैयार नहीं। आनंद अमृतराज, महुआ न्यूज, पटना। तो अब सवाल यह है कि डॉक्टरों की ये हड़ताल आखिर कितनी जायज है। 5वां दिन है। एक तरफ इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की जान जा रही है, दूसरी तरफ तकरीबन 3000 मरीज रोज पीएमसीएच में आते हैं। उनका क्या होगा अगर जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल पर रहेंगे? और इस विकट स्थिति में, इस गंभीर परिस्थिति में जूनियर डॉक्टर हड़ताल तोड़ने को तैयार नहीं हैं। बीमार बच्चे अब भी पीएमसीएच में भर्ती हो रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस से जुड़े अस्पताल के इंतजाम ऐसे चरमराए हुए हैं कि दूर दराज से आए इन लोगों को निराश होना पड़ रहा है। कई बार इलाज के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है, क्योंकि करीब 500 जूनियर डॉक्टरों ने कामकाज छोड़ दिया है। इन्हीं के भरोसे अस्पताल की असल जिम्मेदारी होती है। कई ऐसे बदकिस्मत माँ बाप हैं जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो जाएं तो कहां जाएं। ये 11 दिन से इसी तरह है, बुखार है जी। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब बोलते हैं कि बहुत सीरियस है, इसको बचना ही मुश्किल है, सुधार नहीं होगा जैसे। तो कुछ बताता नहीं, उतना ही आज बोला है। मुजफ्फरपुर जिला के हमारे मकान, हमारा गंगवाड़ा है, थाना रूनी सैदपुर पड़ता। वही उतने बोला है जो कि बहुत मुश्किल है इसको सुधार होना, बहुत सीरियस है। क्या बोला, उसमें तो है बहुत शरीयत खराब है। हम कहूँ निमन सन कह दे जाओ, डॉक्टर साहब देखे में कुछ बतावे न करता है, से ये दुख है चाहे वो दुख है, सोझे अपन दवाई हमारा सब पूरे बाहरे से अबे। बच्चा निमन हो कि बच्चा हमार की हो से तब भगवान भरोसे। तो इस मासूम बच्चे के माँ बाप के बयान को सुनने के बाद भी अगर दिल नहीं पसीजता किसी का, तो इसे क्या कहेंगे। और ये एक कहानी नहीं है, ऐसे तमाम मरीज हैं जिनके माँ बाप और जिनके परिजन वहां तिल तिल कर मर रहे हैं, क्योंकि उनके मरीज सामने पड़े हुए हैं और
उन्हें देखने वाला कोई नहीं। जूनियर डॉक्टर, करीब 500 जूनियर डॉक्टर काम पर नहीं हैं और समझा जा सकता है कि जब 3000 के करीब एक दिन में मरीज आते हैं पीएमसीएच में, तो पूरी व्यवस्था जूनियर डॉक्टरों पर ही निर्भर है। जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जाहिर तौर पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। 5वां दिन है। हमारे साथ नितिन शरण कॉलर जुड़ रहे हैं पटना से। नितिन जी, स्वागत है, बताएं। हम पटना से नितिन शरत बोल रहे हैं। जी बताएं। ऐसा है कि आपके यहाँ आज 5वां दिन का ब्लैकमेलिंग का दिखलाया जा रहा है जी। तो बहुत अच्छा चीज है कि आप लोगों के वजह से ये सब जनता में जागरूकता आ रही है। लेकिन हमको लगता है कि प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है। जब 500 डॉक्टर में अभी एक डॉक्टर का इंटरव्यू हमने सुना कि हम लोग एक दिन में एगो मारा जाएगा तो 60 दिन में मारा जाएगा, स्टेटमेंट दे रहे थे जी। अब ये लोग स्ट्राइक करके इतने बच्चों का हत्या कर दिया। इन लोगों पर तो 302 का मुकदमा चलना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि जो जुलूस निकालेगा उसका फुटेज लेगा। ये तो साफ फुटेज है यहाँ पर। बिल्कुल इन लोगों पर एकदम हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। देखिए, अगर जहाँ मुकदमा चलेगा ये सारे लोग आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये बिल्कुल नितिन जी, आपकी बात को हम समझ सकते हैं कि जब लोग मर रहे हों, सामने मरीज मर रहे हों, उन्हें बचाने की जिम्मेदारी डॉक्टरों पर हो और डॉक्टर हड़ताल पर हैं। 5वां दिन है। एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं डॉक्टर। अब हालात बद से बदतर हो रहे हैं और लगातार मरीज आते जा रहे हैं पीएमसीएच में। इंसेफ्लाइटिस के कहर से पूरा बिहार जूझ रहा है और इंसेफ्लाइटिस के तमाम मरीज हैं, मासूम बच्चे जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं। सवाल ये है कि आखिर ये हड़ताल कितनी जायज है? ब्लैकमेलिंग आखिर क्यों की जा रही है जूनियर डॉक्टरों की तरफ से, और सरकार क्यों नाकाम है अब तक उनसे बातचीत कर कोई बीच का रास्ता अख्तियार करने में? ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की जरूरत है और जल्द से जल्द ये हड़ताल खत्म हो, ऐसी कोशिश की जानी चाहिए। आप हमें कॉल कीजिए 012047300615 4730616। ये हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चंदन पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉलर। चंदन जी बताएं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताएं। बोल रहा हूँ सर, जो ये मतलब डॉक्टरों का ये हड़ताल है, ये स्वास्थ्य विभाग सोनी कुमार चौबे मंत्री को इन लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये या इधर ये इंफ्लुएंजा का बीमारी मुजफ्फरपुर में हो रहा है, पटना में मरीज आ रहे हैं। ये अपना जो इन लोगों का हड़ताल है वो वापस नहीं ले रहे हैं। मरीजों को बहुत कष्ट का सामना कर, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। कार्रवाई क्या करती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी, या फिर बीच का रास्ता अख्तियार करती है, बातचीत करती है, जो भी हो, लेकिन बातचीत करके ही, या फिर अगर जूनियर डॉक्टरों की मांगे जायज लगती है सरकार को तो उसे मानकर या फिर उन्हें मनाकर किसी तरीके से मरीजों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार और जूनियर डॉक्टरों के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई के बीच पिस रहे हैं आम लोग, बिहार के वो आम लोग जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स में इलाज नहीं करा सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक नहीं जा सकते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। वो थक हार कर पीएमसीएच पहुंचते हैं बहुत उम्मीद के साथ, और उन्हें उम्मीद होती है कि पीएमसीएच में डॉक्टर उनके बच्चों को, उनके परिजनों को बचा लेंगे। लेकिन यहाँ आकर अब वो मायूस हो रहे हैं। 5वां दिन है, जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। समझा जा सकता है कि हालात कितने बदतर हैं। तस्वीरें अलग अलग देखिए आप, और इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। आप तस्वीरें बयां कर रहे हैं एक लड़का जो तकरीबन गंभीर हालत में है, नाजुक स्थिति में है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। उसके माँ बाप गुहार लगा रहे हैं डॉक्टरों से, लेकिन डॉक्टरों का दिल नहीं पसीज रहा, काम पर नहीं लौट रहे हैं डॉक्टर। दूसरी तरफ एक और बच्चे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये वैसे बच्चे हैं जो ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर की नौबत तक आ चुके हैं, हालांकि सुविधाएं उनको नहीं मिली हैं। लेकिन अलग अलग 4 तस्वीरें देखिए और जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल कितनी जायज है, इस पर अपनी राय रखिए।